प्रवक्ता हैं और पहले भी हमारे साथ कई कार्यक्रमों का हिस्सा रह चुके हैं। मनु जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। आज का घोषणा पत्र किस तरह का पैगाम लेकर आया? हालांकि मैंने देखा कि आपके नेताओं की जो बॉडी लैंग्वेज थी और घोषणा पत्र को लेकर जितना समय देना चाहिए था, वो समय देने के बजाय 2-3 मिनट में मामला निपटा दिया गया। इतनी मायूसी के साथ घोषणा पत्र क्यों सर? नमस्कार ब्रजेश जी, आवाज जा रही है? बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, नमस्कार प्रणाम जी। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हुई आपके सवालों को लेकर। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो समय नहीं दिए उद्घाटन का या इसका उसका, तो देखिए सभी नेताओं का कार्यक्रम पहले से तय था। बाहर में सभी के हेलीकॉप्टर लगे हुए थे जाने का। इसके लिए उपस्थित होकर उन्होंने संकल्प, किसी नाम का प्रण नहीं हमने लिया है, हमने बिहार के एनडीए का संकल्प लिया है और वो संकल्प वहां लाकर और फिर जो सारे लोग थे वो लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में चले गए। अब देख लीजिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा संकल्प है, आप पिछले साल का कोई अगर संकल्प हो आपके नजर में, वो आप हमें बताएं या विपक्षी दल बताएं कि पिछले साल आपने ये संकल्प लिया था, इस तरह की बात की थी जिस पर कोई काम नहीं हुआ। आपसे कौन वाला पूछा जाए, बीजेपी के साथ वाला या लालू जी की पार्टी वाला या फिर बीजेपी वाला? मैं तो बड़ा कंफ्यूज हूं। मैंने गूगल से पूछा, उसने मना कर दिया बताने से। 2020 का ही आप असल में इतना घुमा देते हो, मालूम ही नहीं किसका वाला लागू करना है। 2020 का ही आप ले लीजिए, उसमें कोई संकल्प लिया गया हो, घोषणा पत्र में कोई बात कही गई हो और उस पर ये सरकार अमल नहीं की हुई है तो हम मान सकते हैं जी। देखिए, आज भी इस चीज को स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। ये हमने नहीं कहा कि सरकारी नौकरी हम देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि 1 करोड़ तो सरकारी नौकरी के पद ही नहीं है बिहार में, तो हम कहां से दे सकते हैं? अब उनको पता नहीं कहां से 2 करोड़ की 3 करोड़ घर हैं, हर घर के एक लोग देंगे। आप कहीं टोटल जगह का मंगवा लीजिए तो 40 से 50 लाख के बीच में जो पद खाली हैं उसको भी आप जोड़ दीजिए। पैसा कहां से आएगा उसको आप छोड़ दीजिए, जो पद खाली है अगर उसको भी आप जोड़ देते हैं जी, जो संविदा पर होता है या जिस पर होता है, तो भी वो 40 से 50 लाख का ऊपर नहीं टपकाता है। अब एक परिवार के सदस्य को देंगे, 3 करोड़ के लगभग में परिवार हैं, कम ही कर दीजिए, 2.5 करोड़ घर है तो। अच्छा, आप मुझसे कह रहे थे कि मुझे याद दिलाइए कि 2020 में मैंने क्या कहा था, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपने कहा था कि पलायन की समस्या रुकेगी और बिहार प्रदेश में फैक्ट्रियां आएंगी, उद्योग धंधे लगेंगे। तो मुझे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 वो बड़ी फैक्ट्रियों के नाम बता दें, वो कहाँ लगी है? देखिए 5 बड़ी फैक्ट्री की बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन हमने बोटलिंग प्लांट लगाया बरौनी में, हमने वहां पर वह जूट का जो है वो लगाया, हमने रीगा चीनी मिल जो वर्षों से बंद पड़ा हुआ था, पूरे कोर्ट में मामला चल रहा था, उसको खत्म करके लगवाया। हमने बीटा में सबसे बड़े ये क्या कहते हैं एवं साइकिल की फैक्ट्री लगवाया, ये हमने लगवाया, ये कोई दूसरी सरकार ने नहीं लगवाया। अब आप पलायन की बात कर रहे हैं ब्रजेश जी, तो आप हमको बताइए कि आज जो 4 शहरों में जो मेट्रो शुरू है उसमें जो काम कर रहे हैं वो कहीं इटली से आए हैं क्या? वो कहीं लखनऊ से आके काम कर रहे हैं क्या? वो सब बिहार के ही लोग वहां काम कर रहे हैं। इतने एक्सप्रेस 20 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बाद आपकी पार्टी अगर ये कहे कि हम बिहार में पलायन नहीं रोक पाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप आगे भी इस स्थिति को संभाल पाएंगे। 20 साल का वक्त मनु जी छोटा मोटा नहीं होता। 2 दशक व्यवस्था को बदलने के लिए 2 दशक पर्याप्त से भी अधिक है। नहीं ब्रजेश जी, हमने बहुत रोकने का काम किया,
हमने बहुत रोकने का काम किया। आप खुद पता लगा लीजिए, जी जितने भी हमारे चीनी मिल, जूट मिल थे, सबको कोर्ट कचहरी के मामला में उलझा दिया गया हुआ था। हमने कई कई बड़े बड़े अरे नए लगा देते, झंझट खत्म किया है। मैं तो सिर्फ अभी एक बात कहता हूं, सिर्फ एक संकल्प ले लो और कुछ संकल्प मत लो। औद्योगिक क्रांति करेंगे, उद्योग धंधे हर जगह लगाएंगे, उसके जितनी लिए छूट, मैंने कहा जितनी था कि सब्सिडी, कई जितना जीएसटी कंपनियों माफी, से सब कुछ MOU देके, बिजली किया फ्री, है, उनको सिंचाई फ्री, उनको जमीन फ्री, इसी शर्त आओ पर बिहार में जमीन उद्योग दिया लगाओ। है कि आप अपने यहाँ इतने प्रतिशत लोग, बिहार के लोग को आप नौकरी देंगे। जी अपलायन पहले से अच्छा, कम एक हुआ सवाल और है। और इसका एक सवाल और फैसला है। 10 दिन के भीतर बिहार की जनता करेगी। ओके। अगर अगर हमारा काम एक नहीं सवाल हुआ और पूछना होगा- चाहता हूं सर। सवाल ये है, 24 घंटे के अंदर 9 मर्डर, किसके जंगल राज की कहानी सुनाना चाहते हैं आप? नहीं, 24 घंटे के 9 मर्डर, तो जो मर्डर जो हुआ है उसमें 1-2 को छोड़ के बाकी लोग तो सब महंत थे क्या? अरे ये जो मंदिर के पुजारी थे 9 क्या? मर्डर होने को आप आपस क्या में इन जस्टिफाई लोगों- करते हो? लेकिन सुन लीजिए, मेरी बात तो सुन लीजिए बरजेश जी। आपस में इन लोगों का रहा। आप मोकामा की बात कर रहे हैं, मोकामा में जिनके खिलाफ ये आज जा रहे हैं, वो तो 2 साल पहले तक, 1.5 साल पहले तक आरजेडी के कब्जे में थे। वो तो उस समय वो जो थे तो बहुत अच्छे हो गए थे। आज आए हैं, कौन किसके आपने साथ है ये मोकामा महत्वपूर्ण की नहीं है बात मनु जी। किया, आप नहीं महत्वपूर्ण बोला। इस बात नहीं, का है कि सिर्फ मोकामा की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 24 घंटे में बिहार में 9 मर्डर हो रहे हैं। कुछ तो नैतिक जिम्मेदारी आप लेंगे अपनी। एकदम हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। जो भी अपराध तो अगर हुए उनका हैं, जंगल राज है तो उसके ये कौन सा अपराध- मंगल राज है? उसके अपराधी आपको 48 घंटे के भीतर बरजेश जी सामने आएंगे। और जिसने भी मोकामा के अंदर किया है इस तरह की घटना, चाहे वो हमारे ही दल के आदमी क्यों नहीं हो, उनको गिरफ्तार आपकी करके पार्टी जेल के भेजा दिया प्रत्याशी जाएगा। अनंत सिंह पर नामजद एफआईआर पुलिस में दर्ज है। सर, नामजद FIR अब कहाँ अरेस्ट किया? कर देते हैं। धन्यवाद। नहीं, अच्छा, नहीं, नाम- सेकंड राउंड में आप बाकी नामजद बात रख लीजिएगा। FIR मैंने आपको पर सबसे करने ज्यादा से नहीं समय होता दिया। है। आप थोड़ा रूलिंग सा पार्टी के, समय इसलिए मैंने आपको पुलिस सर्वाधिक जांच समय कर दिया। रही है। बहुत शुक्रिया अगर सर, उसका धन्यवाद सर। सही में नाम होगा मैं तो उदयवीर जी